पर देखें, यहां पर ये एक एम्पीरियल लूप है, रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप, और जिसकी लेंथ क्या है, L है. It is situated in such a way that its length is parallel to the axis. लूप की जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, PQ, वो किसके पैरेलल है, एक्सिस के. हमने जो एम्पीरियल लूप का अंदर वाला पार्ट है उस पर वेक्टर बी और वेक्टर डीएल की डायरेक्शन शो की है. जैसे ये देख लो, ये एरो लगाते, ये हमने नहीं लगाया. वेक्टर बी और वेक्टर डीएल की डायरेक्शन हमने पीक्यू और क्यूआर और पीएस के जो अंदर वाला पार्ट है उसमें शो की. बाहर वाले पार्ट में शो करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां बी क्या है, 0 है. तो वहां तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि बी ही 0 है. आए समझे? तो अब देख लो, अब हम एम्पीयर सर्किटल थ्योरम इस पर लगाएंगे, पर पहले हम इसके बारे में लिखेंगे. देख लो, इन ऑर्डर टू determine magnetic field at any inside point, let us assume a rectangular empyrean loop such that its length is parallel to axis of solenoid. Let its length is L. हमने इसकी लेंथ कितनी ले ली है, L ले ली. तो फ्रॉम इतनी चीजें हमको मेंशन ही करना है, और सब चीजें डायग्राम से क्लियर रहती हैं, पर इतनी चीजें हमको लिखना पड़ेगा. अब देख लो, फ्रॉम एम्पीयर सर्किटल थ्योरम, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर द एम्पीरियल लूप. ये लिखा नहीं जाता है ओवर द एम्पीरियल लूप. इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू आई नेट. आई नेट क्या है, नेट करंट थ्रेडिंग टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप. सबको समझ में आ गया? अब देख लो, पहले इसको हमको निकालना है. इसको निकालने के लिए हमको स्प्लिट करना पड़ेगा. यहाँ पर अभी तक तो हमने स्प्लिट नहीं किया था, पर अब यहाँ पर हमको स्प्लिट करना पड़ेगा. और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इतने पार्ट में वेक्टर बी और वेक्टर डीएल सेम डायरेक्शन में, इतने और इतने पार्ट में वेक्टर बी और वेक्टर डीएल परपेंडिकुलर, और बाहर क्वेश्चन ही नहीं है उसका. तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ओवर पी क्यू ओवर क्यू आर ओवर आर एस ओवर एस पी. वी विल कैलकुलेट दिस. तो देख लो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर पी क्यू डीएल ओवर क्यू आर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर आर एस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर एस पी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई नेट. अब देख लो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर क्यू आर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर आर एस, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओवर एस पी इक्वल्स टू 0. अब सब लोग देख लो, ये 0 क्यों होगा
और दूसरा पॉइंट, यहां हमने ये गोला क्यों नहीं दिखाया? क्यों? क्योंकि ये तो पूरा क्लोज्ड उस पर है, ये तो पूरे PQRS पर था, पर PQ अकेले इनक्लोज नहीं कर रहा, PQ अकेले एक क्लोज्ड लूप नहीं है, QR अकेले एक क्लोज्ड लूप नहीं है. Now white is 0, so you can see here, since over QR and over PS, वेक्टर B एंड वेक्टर DL आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL क्या हो जाएगा? B DL cos 90, एंड व्हाट इज cos 90? 0. तो ओवर दिस एंड ओवर दिस वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज 0, या तो B परपेंडिकुलर DL इसके कारण है, या क्या है कि B ही 0 है. इसी तरीके से SR पर क्यों 0 है? क्योंकि वहां B 0 है. आए समझे? तो हमने इसको लिख दिया इक्वल्स टू 0, एंड वाई एच इधर वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर DL आर वेक्टर B आर B इक्वल्स टू 0. अब देख लो, ये वाले में केवल बचेगा, यही 3 तो हमने दिखाए 0, ये वाले तो छोड़ दिया. देयरफॉर अब सब लोग देखें यहां आई नेट क्या होगा. तो सब लोग देखें यहां इसकी लेंथ कितनी है? L है. टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? N है. मतलब 1 सेंटीमीटर से कितने टर्न? N. 1 सेंटीमीटर से कितने टर्न? N. तो बताओ L सेंटीमीटर से कितने टर्न? N इंटू L. हर एक टर्न कितनी करंट कैरी कर रहा? I. तो इतने टर्म्स कितनी करंट कैरी करेंगे? N इंटू L इंटू I. समझ में आ गया? इमरती, लेट अस सी वंस अगेन. यस सर। हमने ये लेंथ लिया है L, यही वाले टर्म्स तो जा रहे हैं इसको अंदर से पेनिट्रेट करते हुए. कितने टर्म्स है 1 सेंटीमीटर में? N. तो इतनी लेंथ से कितने टर्न पास होंगे? N इंटू L. एक टर्न कितनी करंट कैरी कर रहा? I. तो इतने टर्न कितनी करंट कैरी करेंगे? NLI. पर ये सब हमने बताया तो है, समझाया तो है, पर लिखेंगे डायरेक्टली. आई नेट इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली लिखेंगे N इंटू L इंटू I. तो अब देख लो, देयरफॉर वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ओवर PQ इक्वल्स टू N इंटू L इंटू I. म्यू नॉट इंटू N इंटू L इंटू I. इसको लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई नेट, मतलब म्यू नॉट इंटू N इंटू L इंटू I. नाउ यू सिंप्लीफाई. हमको मालूम है PQ के अलॉन्ग B और DL सेम डायरेक्शन में, सो इट विल बी B DL cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री इज 1, तो ये क्या हुआ? B इंटू DL ओवर PQ इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N इंटू L इंटू I. अब हमको तो मालूम है अंदर हर एक पॉइंट पर B की वैल्यू सेम है, देयरफॉर B कैन बी टेकन आउट. B कैन बी टेकन आउट ओवर PQ equals to mu naught into N into L into I. So what is integral DL? Integral DL over the PQ. ये इंटीग्रल DL ओवर द PQ की लेंथ कितना है? स्मॉल l. PQ की लेंथ कितना है? स्मॉल l. लेंथ ऑफ PQ दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल l. तो अब यहां पर रख दें, कितना आ गया? B इंटू L इक्वल्स टू म्यू नॉट N L I. तो L से L कैंसिल, मतलब B इक्वल्स टू म्यू नॉट N I.
आया समझे? तो सब लोग यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर देखें, अगर क्या है, एक करंट कैरिंग क्लोजली वुंडेड लॉन्ग एंड थिन सोलेनॉइड है, उसके कारण अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म अलोंग द एक्सिस होगी। कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई होगी, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 50 चक्कर्स पर मीटर भी हो सकता है। फॉर्मूला सबसे किसी का